आज उदयपुर रेंज मुख्यालय पर उदयपुर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकगण, उदयपुर रेंज के सभी जिलों के क्राइम असिस्टेंट्स, एमओबी प्रभारी, उदयपुर शहर के सभी एसएचओ, सीओज, एडिशनल एसपीज, बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ डायरेक्टर साहब एफएसएल और उदयपुर एफएसएल की टीम के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन जो हैं, फॉरेंसिक टूल्स जो हैं, एविडेंस के फॉरेंसिक कलेक्शन और एनालिसिस की जो वेरियस टेक्निक्स हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आज के आधुनिक युग में जब क्रिमिनल हर प्रकार की सावधानी बरतता है, अपने ट्रैक्स को कवर करने का प्रयास करता है, अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करता है, पुलिस को गच्चा देने का प्रयास करता है, तो हमने उसमें देखा है कि जितना हमारा एविडेंस कलेक्शन का तरीका साइंटिफिक होगा, जितना हम मौखिक साक्ष्य के बजाय साइंटिफिक एविडेंसेस पर भरोसा करेंगे, उतना अपराधी को पहचानना, सही अपराधी को पहचानना, उसे पकड़ना और उसे लास्ट में कोर्ट में ट्रायल के माध्यम से सज़ा दिलवाना उतना आसान और उतना उसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। कई बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें खुद विक्टिम या प्रत्यक्षदर्शी कोर्ट में पक्षद्रोही हो जाते हैं, अपने बयान बदल देते हैं, परंतु उसके बावजूद फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से जो एविडेंस कलेक्ट की गई और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उनके आधार पर ऐसे केसेस के अंदर पुलिस को कन्विक्शन प्राप्त करने में सफलता मिलती है। तो धीरे धीरे यह कल्चर को हम और बढ़ा रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, नए आपराधिक कानूनों में इस बात का भी सुनिश्चितता की गई है कि 7 वर्ष या उससे अधिक सज़ा के जो अपराध हैं, उसमें घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल के द्वारा कराया जाना मैंडेटरी है। इसी बिंदु को देखते हुए एफएसएल की कैपेसिटी का भी ऑगमेंटेशन किया गया है, एफएसएल की टीम्स को बढ़ाया गया है। हम भाग्यशाली हैं कि बड़ी संख्या में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स राजस्थान को मिली हैं। डायरेक्टर साहब एफएसएल ने उदयपुर संभाग के सभी जिलों के लिए नई टीम्स बनाकर हमें मोबाइल एफएसएल यूनिट्स दी हैं। पहले उदयपुर रेंज मुख्यालय से या एक आध जिले के अंदर ही ये मोबाइल यूनिट्स थी, और इतने बड़े संभाग में जिसका जोग्राफिकल एरिया भी बहुत बड़ा है, कई बार एफएसएल टीम्स को पहुंचने में समय लगता था, या किसी एक जगह पर वो ऑलरेडी कोई क्राइम सीन प्रोसेस कर रही हैं तो दूसरी जगह जाना कई बार मुश्किल हो जाता था। तो मेरा मानना है अब अधिक संख्या में हमारे पास टीम्स हैं तो कवरेज बेटर होगी, अधिक सीन ऑफ क्राइम को मोबाइल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया जा सकेगा, जिससे एविडेंस कलेक्शन भी बेटर होगा और जो उसकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर अंत में हम मुलजिम को सज़ा दिलाने में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्रिमिनल लॉ के अंडर में जो हमारी धारा है 176(3) BNSS, जिसमें कि ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, उसमें फॉरेंसिक जो क्राइम सीन है उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की विजिट अनिवार्य कर दी गई है। तो इसी श्रृंखला में जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, उनको सुदृढ़ करने के दिशा के अंदर राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से हमने मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल, जो वाहन अति आधुनिक वाहन है, उसका हमने अलॉटमेंट किया है। और उदयपुर रेंज के लिए, जो उदयपुर संभाग है, उसके प्रत्येक ज़िले के लिए हमने आज से यहाँ से उदयपुर से इसकी शुरुआत करी है। और प्रत्येक जिला स्तर पर इस तरह का वाहन रहेगा, जिससे कि अपराध का घटना स्थल, उस पर वहाँ से जो साक्ष्यों का संकलन है वो इफ़ेक्टिव रूप से कलेक्ट हो सकेगा, और जो साक्ष्य है उनकी जो वैधानिक स्थिति है और उसके बाद में जो परीक्षण के लिए हमें आवश्यक चीज़ चाहिए वो लैब तक पूर्ण रूप से पहुँच सकेगी,
जिससे कि अपराध का अपराधी से जो हमें लिंक करना है या सज़ा दिलानी है उसमें सुदृढ़ता आएगी। तो सर कितनी गाड़ियाँ मिली है और उदयपुर में कितनी चाहिए? उदयपुर के अंदर हमने टोटल 5 संभाग स्तर पर टोटल सभी जिलों के लिए 5 गाड़ियां दी हैं और बाकी पूरे राजस्थान के लिए हमें 56 गाड़ियां मिली हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक जिले के लिए हर संभाग के लिए हमने व्हीकल्स अलॉट किए हैं। तो पहले से अब किस तरह की सुविधा मिलेगी सर? पहले जो मिलती थी पहले हमारे पास में जो व्हीकल्स से या जो टेक्निक्स थी वो इस स्तर की नहीं थी। जो अब जो वाहन है उसके अंदर 14 प्रकार की किट्स हैं जो किसी भी अपराध घटना स्थल पर किसी भी तरह के साक्ष्य को लेने के लिए सक्षम है और बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण हम लोग मौके पे कर सकते हैं। परीक्षण का मतलब है कि जो प्रारंभिक परीक्षण होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एविडेंस के कलेक्शन के लिए, वो मौके पर ही हो जाएगा। तो तकनीकी रूप से ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे, जिससे कि जो हमारा जो नया आपराधिक कानून है उसके अंदर जो जिस तरीके का समावेश चाहिए न्यायिक प्रक्रिया में, उसमें हम लोग उसमें भागीदारी दे सकेंगे।